पक्षीराज, पक्षीराज, पक्षीराज गरुड़, आप चलिए। मेरे प्रभु श्री राम को आपकी आवश्यकता है। उन्हें बचाइए। पक्षीराज, आपका मौन कहीं प्रभु श्री राम के प्राण न ले ले। विनती है मेरी आपसे, आप चलकर नागपाश का श्राप भंग करें। क्यों जाऊं मैं? मेरे स्वामी भगवान नारायण ने कितना बड़ा पक्षपात किया है मुझसे। विष्णु ने पृथ्वी पर अवतार लिया, सारा वैकुंठ अपने साथ ले गए। माता लक्ष्मी माँ सीता बनी, अनंत लक्ष्मण बने। शंख चक्र ने भी भरत शत्रुघ्न के रूप में उनका प्रेम पाया, पर जिस वाहन ने सदा उन्हें ढोया, उनकी सुध न रही उन्हें। मुझे अपने साथ नहीं ले गए मेरे प्रभु। भक्त का भगवान को उपेक्षा का उल्हाना देना उचित है। गरुड़, आप सोचो, इस रोष के कारण भगवान का अहित हो जाए, ये तो अनुचित है ना? इसी बात का तो भय है। यदि बिना बुलाए, बिना उनके संकेत दिए गया, तो कहीं मुझसे रुष्ट ना हो जाए। कहीं ये उनकी कोई लीला ही हो और अनजाने में मैं उसमें व्यवधान डाल दूं तो? जब जीवन मृत्यु का संकट हो तो अपनों को, परायों को, किसी को भी सहायता के लिए पुकारा जा सकता है, किंतु जो हृदय के निकट होते हैं उन्हें किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं। कदाचित प्रभु का मूर्छित होना ही संकेत है आपके लिए। कदाचित इसी क्षण के लिए प्रभु ने आपको यहां पर रखा, क्योंकि जो जो उनके साथ गए उन सब ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गरुड़ देव, कदाचित आपकी भूमिका की आवश्यकता यही है। और ये भेद तुम्हें कैसे पता वानर? तुम तो केवल एक सेवक हो, इस लीला का सार नहीं पता तुम्हें। पक्षीराज, मेरे पास वाद विवाद का समय नहीं है। आप कृपा करके चलिए और मेरे प्रभु श्री राम और भैया लक्ष्मण के सिर से ये मृत्यु का संकट उतारिए। आपके भांजे जटायु ने प्रभु श्री राम के लिए अपने प्राण तक दे दिए, और आपको मनोहार चाहिए। गरुड़ देव, आप मेरी ओर देखिए। आपको चलना होगा, आप चाहो या ना चाहो। यदि भोर होने से पहले आपकी इस लंका में मैंने श्री राम नाम की गूंज नहीं सुनी, तो अपनी इस पुत्री को अपने भीतर समाने की कृपा करना धरती माता। और ये मेरी विनती नहीं, मेरा संकल्प है, जो मेरी जननी को सुनना ही होगा। अधिक समय शेष नहीं है। कहां रह गए हनुमान? इस संकट का मोचन केवल वही कर सकते हैं। हनुमान, निराश मत करना।
वो रहे हनुमान काका। परंतु वो अकेले क्यों हैं? हनुमान, गरुड़ साथ नहीं है। वो नहीं है तो श्री राम और लक्ष्मण। हनुमान, तुम अकेले? भोर हो गई। मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार करे ये संसार। भूमि माता, मैं आपकी गोद में समाने को सज्ज हूं।
वानर किस बात का उत्सव मना रहे हैं? राम की मृत्यु के उपरांत शोक कैसे मनाया जाए भूल गए। यह संभव है लंकेश। उसे हम केवल एक सन्यासी, एक साधारण नर समझते आए। वह नागपाश से मुक्त होकर अपने पांव पर खड़ा हो गया, जिसे कुमार इंद्रजीत ने घाव दिया। वो अपने पांव पर स्वस्थ खड़ा है, और जिन्हें हम विजेता समझ रहे थे, वो इंद्रजीत नहीं, मेरे पुत्र, मेरे तप से अर्जित इंद्रजीत का वार रिक्त नहीं जा सकता। कहीं देवी मंदोदरी सत्य तो नहीं? सेनापति हो, प्रवचन मत दो, रणनीति बनाओ। और स्मरण रहे, तुम्हारे पुत्र की हत्या का प्रतिकार अभी शेष है। लक्ष्मण, मेरे भाई, तुम ठीक हो ना? हाँ भैया, मैं कुशल। प्रभु, अब श्वास लौटा। नागपाश में आप दोनों बंधे थे, किंतु सांसें हम सबकी रुक गई थी प्रभु। वो तो भला हो हनुमान का वैकुंठ से नागपाश के काट गरुड़ जी को लेकर यहां आ गए। हनुमान, क्षण भर में आपको नागपाश से मुक्त करा दिया गरुड़ जी ने। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काटे मद श्री से मिलावे श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम। पक्षी राजगरुड़, आप स्वयं आए हम दोनों को मुक्त करने, हमारे प्राण बचाने। कैसे ना आता? आपसे विशेष नाता जो है मेरा,
स्वामी जब संकट में हो, सेवक तो आएगा ही। अपना उद्देश्य जो पूर्ण करना था मुझे, नाता, सेवक, ये क्या कह रहे हैं पक्षीराज? धर्म का नाता। हर वो जीव जो धर्म के साथ हो, उसका श्री राम से नाता है। जो भी सत्य का साथी है, वो इस धर्म के युद्ध में आपका सेवक है। ये तो मेरा दायित्व था। कैसा दायित्व पक्षीराज? जटायु मेरे ही परिवार का सदस्य था। आपकी सेवा में वो रावण के हाथों मारा गया। उसके समर्पण का मान रखना, उसकी मृत्यु का प्रतिशोध लेना मेरा दायित्व हुआ ना। केवल धर्म और दायित्व की बात नहीं है, मुझे आपसे एक विशेष बंधन का अनुभव हो रहा है। लगता है जैसे इस नाते से ऊपर भी किसी नाते से जुड़े हैं, इस डोर से भी अधिक सबल डोर से बंधे हैं। हे प्रभु, भक्त और भगवान का नाता है, शरीर और श्वास का संबंध है। इस सेवक का कर्तव्य अपने स्वामी के हर रूप, हर स्वरूप की सेवा करना है। फिर वो श्री विष्णु हो या श्री राम। हाँ प्रभु, आप में साक्षात श्री नारायण दिखाई देते हैं मुझे। जो वहां सन्यासी के वेश में खड़े हैं वो साक्षात श्री विष्णु हैं। कदाचित इसीलिए आपके महादेव, आपके आराध्य, उन्होंने भी आपका साथ नहीं दिया, क्योंकि नारायण उनके आराध्य हैं लंकेश। देवी सीता के कथनों से इतना तो जान गया हूं कि राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है। समय रहते उनसे क्षमा मांग लीजिए, अन्यथा आपका अंत निश्चित है भैया। मेरे विश्वास ने आपको संदेह में डाल दिया ना, किंतु प्रभु, ये समय मेरे अस्तित्व, आपका सत्य, हमारे संबंध के बारे में सोचने का नहीं है। ये समय केवल इस धर्म युद्ध के अंत की ओर बढ़ाने का है, क्योंकि आपकी ये यात्रा संसार के लिए एक उदाहरण है, धर्म और मर्यादा की शिक्षा है। एक बार ये यात्रा पूरी हो जाए, धर्म की स्थापना हो जाए, फिर आप हमारा नाता और अपना सत्य दोनों जान जाएंगे। मेरा दायित्व पूर्ण हुआ और धरती पर बैकुंठ भी। अब आज्ञा दें प्रभु। ताते एह तन मोह प्रिय भयो राम पद ने, निज प्रभु दर्शन पायो गए सकल संदेह। महाराज, महाराज, गरुड़ स्वयं आया। श्री राम, वो दोनों भाइयों का नागपाश काटा। वो साधारण नहीं है। गरुड़ जैसा शक्तिशाली देव साधारण नर के लिए क्यों आएगा? मुझे लगता है वो नारायण है। वो स्वयं ही महाविष्णु है।
श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम भगवान के अवतार का केवल नहीं गुणगान है कैसे नारायण बने नर इसका पावन ज्ञान है। कदाचित पक्षीराज का कथनोचित उन्हें आप में साक्षात नारायण दिखाई दिए। अब वाहन अपने स्वामी को पहचानने में भूल कैसे कर सकता है? आप सत्य में नारायण के अवतार ही हैं भैया। हाँ, सत्य में अवतार हैं। नहीं लक्ष्मण, आप प्रभु श्री राम आप ही भगवान विष्णु हैं। प्रभु श्री राम, भगवान श्री राम। श्रीमद् रामायणम। क्या हुआ सीता? एक विचित्र सा आभास हुआ है। एक पुकार सुनी मैंने त्रिजटा, मेरे श्री राम की जय जयकार। राजा राम की नहीं, भगवान श्री राम की। तुम्हारा अनुमान उचित है सीता। श्री राम और लक्ष्मण को बचाने के लिए स्वयं गरुड़ देव आए थे और बड़े प्रेम से उनका बंधन काटा। अब सबको लगता है कि श्री राम ही भगवान नारायण है, राम ही भगवान है। अब सबको समझ आ गया है, समुद्र पर पत्थर जिनके नाम से तैरे वो कोई नर नहीं, नर के रूप में नारायण है। नहीं त्रिजटा, सबको समझ नहीं आया है। महाराज, यदि ये सत्य है तो ये युद्ध नर नहीं नारायण के विरुद्ध है। साक्षात गरुड़ बचाने आए थे उसे। भला विष्णु से कैसे जीतेंगे हम? हार निश्चित है। मौन हो जाओ मूर्खों, नहीं है वो विष्णु। गरुड़ का यहां आना इस बात को सिद्ध करता है कि वो वनवासी एक साधारण मानव है। यदि वो विष्णु होता तो एक पक्षी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। इस कायर शार्दुल ने कहा और तुम सब ने मान लिया। हम राक्षस अपनी बुद्धि, अपने विवेक के लिए जाने जाते हैं। अपनी बुद्धि लगाकर सोचो, विष्णु शेष नाग की शैया बनाकर सोता है। क्या कोई नागपाश उस विष्णु को बांध सकता है? और यदि ये नर विष्णु का अवतार है तो भी है तो एक साधारण नर, जिसे मेरे इंद्रजीत के बाणों ने धराशायी कर दिया, पाश में बांध दिया। असहाय, असमर्थ, जिस भगवान में गरुड़ को आकर प्राण फूकने पड़े, वो काहे का भगवान? कौन सा भगवान? मत कहिए मुझे श्री हरि विष्णु, मत कहिए मुझे भगवान। मैं तो केवल राम हूं, आपका राम। मित्रों, मेरे वानर वीरों,
मैं जानता हूं आप सब मुझ पर बहुत विश्वास करते हैं, मुझे एक नर से अधिक समझते हैं, किंतु मैं भगवान श्री हरि विष्णु नहीं हूं। मैं तो साधारण सा राम हूं। अंगद, तुम समझाओ इन्हें, इनसे कहो कि मैं एक मानव हूं, भगवान या नारायण नहीं हूं। ये सत्य है कि आप नर हैं, पर यह भी सत्य है कि मैंने उसी क्षण आपको नर से नारायण मान लिया था जब आपने मेरे जीवन को उचित दिशा दिखाई। एक कैसा विचित्र भाव है। विभीषण, आप समझाइए इन्हें, कहिए कि मैं कौन हूं, इनसे कहिए कि मैं केवल एक नर हूं। प्रभु, एक भक्त क्या जानेगा भगवान की लीला, और मैं इन्हें वो करने से कैसे मना करूं जो स्वयं मेरी आत्मा मानती है प्रभु। और मैंने तो आपको उसी दिन से ईश्वर मान लिया था जिस दिन आपने मुझे अपनी शरण में लिया था प्रभु। मित्र, आप तो विवेक और बुद्धि के धनी हैं, आप समझाइए इन्हें कि मैं एक साधारण सा नर हूं, कि मैं केवल आपका मित्र हूं। मैं कैसे इतना अघोर असत्य कहता, मैं कैसे मानूं कि आप नारायण नहीं? मैं तो धन्य हो गया नारायण को मित्र के रूप में पाकर। मेरा तो जीवन सफल हो गया। प्रभु, आज सत्य हम सबके सामने आ गया है श्री राम, कि आप ही विष्णु हैं। हम सब धन्य हो गए प्रभु, अपने ईश्वर के लिए शस्त्र उठाया है हम सब ने। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान, ये सब भ्रमित हो गए हैं, अवश्य ही किसी माया में फंसे हैं। तुम तो हर माया की काट करने में सक्षम हो। तुम बताओ इन्हें कि मैं कौन हूं। प्रभु, मैं अबोध सा वानर, भला मैं कैसे जानूं कि आप कौन हैं? मेरे लिए तो आप आरंभ से ही मेरे प्रभु श्री राम थे, प्रभु श्री राम हैं, और आप मेरे भगवान हैं और सदा ही रहेंगे। जय श्री राम। जय जय अविनाशी सकलकटवासी व्यापक परमानंदा अभिगत बोधितम चरित पुनीतम मायारहित मुकुंदा। आप सभी को मुझ में साक्षात श्री हरि विष्णु दिखते हैं ना, किंतु सत्य तो यह है कि यहां उपस्थित प्रत्येक वानर, प्रत्येक नर, प्रत्येक प्राणी में श्री हरि विष्णु बसते हैं। हमारी हर श्वास, हमारे हर कर्म में नारायण है। हमारा भाव धर्म है, तो इसी नाते यदि मैं विष्णु हूं तो आप सब भी विष्णु हैं। आप सब में नारायण है, प्रत्येक नर में नारायण है। तो जगाइए अपने भीतर का नारायण और सर्वनाश कीजिए अधर्म का।
जो धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हैं उन्हें नर में भी नारायण दिखाई देते हैं, श्री विष्णु दिखाई देते हैं। और जिनकी आंखों में अधर्म और अहंकार की पट्टी बंधी होती है उन्हें नारायण में भी नर दिखाई देते हैं, एक तुच्छ मानव दिखाई देता। कान खोलकर मेरी बात सुनो और अपने हृदय में उतार लो। वो वानर उस वनवासी के बारे में चाहे जो सोचें, मेरी दृष्टि में वो केवल एक नर है, एक साधारण नर। और तुम सभी को इस बात का बोध है कि अमृत मंथन से ही विष्णु हम राक्षसों का सबसे बड़ा शत्रु रहा है। तो जब आज वो एक नर के रूप में है तो क्यों ना उसे मारकर इस संसार को विष्णु से मुक्त कर दें। वो राम एक साधारण नर और मैं लंकेश दशानन रावण। मेरी ये देह सहस्त्रों वर्षों के तप, युद्ध और वरदान से अजय है, अमर है। इस संसार में कोई मुझे मार नहीं सकता। राक्षस मैं। अब बोलो, एक नर के विरुद्ध इस युद्ध में क्या तुम मेरे साथ हो? हम आपके साथ हैं लंकेश, हम आपके साथ हैं लंकेश, हम आपके साथ हैं लंकेश, हम आपके साथ हैं लंकेश। स्वयं रक्षामय, स्वयं रक्षामय, स्वयं रक्षामय। जिन वानरों को वन का वासी और संसार उद्दंडी कहता है, जिनसे सभी संबंध रखने से कतराते हैं, उनमें हरि तो केवल श्री हरि ही देख सकते हैं। प्रभु, अब आप हमें भी अवसर दीजिए आप में अपने भगवान को देखने का, इस युद्ध के अंत तक आपकी सेवा करने का। प्रभु श्री राम के भक्तों, उनके सेवकों, समय आ गया है शत्रु को दिखाने का कि ये अतरंगी सेना किसके साथ लड़ रही है और किसके लिए लड़ रही है। जय श्री राम। 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 प्रतीत होता है ये उदंडी और दंग के लिए उत्सुक हैं। धूम्राक्ष, आदेश लंकेश। मेरे पुत्र ने सिद्ध कर दिया कि उस वनवासी और उसके मरकटों की टोली को माया युद्ध का ज्ञान नहीं, और इंद्रजीत के पश्चात माया युद्ध में तुम्हारा नाम दमकता है। जाओ, अतिथियों का स्वागत करो। जो आज्ञा लंकेश। स्मरण रहे, यदि राम नहीं तो उसके किसी सेनापति को अवश्य मार कराना, ताकि स्वयं को नारायण कहने वाले उस वनवासी का और उसके मरकटों की सेना का विश्वास टूट जाए। उन्हें यह सोचना पड़े कि कैसा भगवान है
जो स्वयं की रक्षा नहीं कर पाता। जाओ। एकांत। प्रभु श्री राम की सेना है, हम एक ही वार में शत्रु को चित कर देंगे। हम भी तो देखें इस बार किस धुरंधर को धराशायी करने के लिए भेजता है लंकेश। जय श्री राम, 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 पंछी का यूं इस तरह उड़ना अब शगुन है स्वामी, संकेत शुभ नहीं है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जब युद्ध रावण के लिए लड़ा जाए तो एक ही संकेत देखा जाता है, लंकेश का संकेत, और वो कहता है युद्ध करें, वयम रक्षाम। भय के लिए भयंकर है, हम राम के रुद्र हैं, शंकर हैं हम। आक्रमण! जय श्री राम, जय श्री राम। ये तो वही दोनों है ना जिन्होंने राम के लिए सेतु बनाया था। अब इनकी और मृत्यु के बीच का सेतु मेरा ये वाण बनाएगा। प्रभु, रावण जानता है कि वानर वीर माया युद्ध में कुशल नहीं है, इसलिए हमारा मनोबल तोड़ने फिर किसी मायावी को भेजा है उसने। परंतु मैं अपने वानर वीरों को माया के हाथों काल का ग्रास बनने नहीं दूंगा। प्रभु, वो चाहते हैं कि आप उनके सामने आएं। प्रभु, आप मुझे अनुमति दें। राक्षसों को उन्हीं की भाषा में उत्तर देना आपका ये दास सीख गया है। प्रभु, प्रभु, आप मुझे आज्ञा दीजिए। इस मायावी की माया को तोड़ता हूं मैं। जाओ हनुमान, विजयी भव। जय श्री राम। नल, घबराना नहीं मेरे भाई, मैं आ गया हूँ। राधा नील साथ है तो हर सागर पार कर लेंगे हम। जय श्री राम, चलो, जय श्री राम। यदि राम नहीं तो उसके किसी सेनापति को अवश्य मार कर आना। लंकेश के पास अब खाली हाथ नहीं लौटूंगा मैं। लंकेश ने एक कहा था, मैं उन्हें 2-2 वानर सेनापतियों के वध का शुभ संदेश दूंगा। क्या है तुम्हारे मन में? मेरा मानना है कि
युद्ध भूमि में धूम्रक्ष अकेला नहीं टिक पाएगा। ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं। मैंने पूछा इस युद्ध को लेकर क्या है मेरे सेनापति के मन में। क्षमा चाहता हूं महाराज, मेरा मत यह है कि इस युद्ध को रोकने के लिए सीता को लौटाना। यदि तुम्हारी अतिरिक्त किसी और ने ऐसी बात कही होती तो मैं उसकी जीभ खींच लेता। सीता का इस प्रकार नाम लेना सिद्ध करता है कि तुम अपना मत और मति दोनों खो चुके हो। तुम केवल मेरे संबंधी नहीं, लंका की सेना के सेनापति हो। ऐसी बातें करते तुम्हें लज्जा नहीं आई? महाबली प्रहस्त, जिसकी रणनीति और बुद्धि का पैनापन तीनों लोकों में महाबली प्रहस्त की युद्ध प्रशस्ति का डंका बजता है, ऐसी बातें करके तुम्हें तनिक भी लज्जा नहीं आई? कहां गई तुम्हारी रणनीति? कहां गया तुम्हारा पैनापन? या फिर उन मूर्ख वानरों की भांति तुम ये युद्ध लड़ना चाहते हो बिना अपनी बुद्धि के? नल, नील, हटो वहां से। महाबली प्रहस्त हो तुम, जिसने मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर शास्त्र युद्ध लड़े। बताओ मुझे अपनी रणनीति, सिद्ध करो मुझे कि तुम वो राक्षस हो जो अपने पुत्र की मृत्यु का प्रतिकार लेगा। एक युक्ति। वानर, अच्छा हुआ तुम सामने आ गए। तुम ही ने लंका दहन किया था ना? तुम्हारा वध लंकेश को 100 वानर योद्धाओं के वध का आनंद देगा। तुम्हारा राजा विदूषक है, स्वयं भी मूर्खता करता है और तुम जैसे मूर्खों को बार बार राम भक्त के सामने भेज देता है। ये तो आज का युद्ध बता देगा कि किसने किसके सामने आने की मूर्खता की है। प्रभु श्री राम पर
माया से प्रहार करने वाले को पाताल में भेज देगी मेरी ये गदा। उदंडी मरकट, उठो विदूषक, उठो। तनिक दिखाओ अपना करतब, उठो। हनुमान काका, अब ये नहीं उठेगा। आपकी गदा ने इसे पूरे संसार के चक्कर दिखा दिए। जय श्री राम। जय श्री राम। यदि सीता को लौटाना ही तुम्हारी रणनीति है तो त्याग दो अपना पद और जाओ। एक सैनिक की भांति ये युद्ध लड़ो, या फिर उस कायर विभीषण की भांति गिर जाओ उस सन्यासी के चरणों में, या फिर दिखाओ मुझे कि तुम वही महाबली प्रहस्त हो जिसने मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर शास्त्र युद्ध लड़े। बताओ मुझे अपनी रणनीति। एक युक्ति है, छल से प्रहार। लंकेश की जय हो। अशुभ सूचना है, महाबली धूम्रक्ष नहीं रहे। शीघ्र अति शीघ्र मुझे अपनी रणनीति बताओ। जी महाराज। मौन हो जाइए। मित्र हो या शत्रु, किसी की मृत्यु पर शोक मनाया जाता है, उत्सव नहीं। युद्ध भूमि जहां श्वास कभी भी किसी भी क्षण आपका साथ छोड़ सकती है, किंतु फिर भी मर्यादा और गरिमा बनाए रखनी चाहिए। हम राक्षस नहीं, मानवीय भावनाओं और मूल्यों की प्राथमिकता बनी रहनी चाहिए। भले ही यह अधर्म के साथ था, किंतु था तो हमारी भांति एक योद्धा ही, किसी का पति, किसी का पुत्र, किसी का पिता। तो हर योद्धा की भांति इस योद्धा का भी अंतिम संस्कार किया जाना चाहिए। सम्मान सहित अंतिम संस्कार कीजिए इसका। मुझे एक ऐसी रणनीति चाहिए जिससे राम और उसके मरकटों की सेना में इतने शव हों कि उनका अंतिम संस्कार करने के लिए भी कोई ना हो। तो देखिए महाराज, सबसे पहले हमें अपने सबसे शक्तिशाली 2 राक्षस चाहिए जो राम और उसकी वानर सेना का ध्यान भंग कर सके। वज्र मुष्टि, उसके वज्र से शरीर के समक्ष राम और लक्ष्मण के बाण धराशायी हो जाएंगे और उसके मुष्टि प्रहार से वानर सेना उभर नहीं पाएगी। कंपन, जिसके
पदचाप से संपूर्ण भूलोक कांपता है। सोचो वो वानर सेना की क्या दशा करेगा। मिल गए तुम्हें तुम्हारे 2 शक्तिशाली राक्षस। अब आगे की योजना बताओ। वज्र और कंपन वानर सेना को व्यस्त रखेंगे और इनकी व्यस्तता का लाभ उठाते हुए हम महल से वन तक एक सुरंग के माध्यम से युद्ध भूमि के पार जाएंगे। यहां राम के शिविर के पास प्रकट होंगे। यहां से आपकी सेना आगे से वार करेगी और उन्हें भ्रमित करेगी कि वो जीत रहे हैं। और वहां मैं संसार के सबसे भयावह राक्षसों के साथ पीछे से उनका संहार करूंगा। अद्भुत। जाओ कर दो उनका संहार। ले लो अपने पुत्र की मृत्यु का प्रतिशोध। मैं यहां दुर्ग से उनका ध्यान तुमसे भटकाऊंगा। उन मूर्ख वानरों को लगेगा कि वो हार नहीं जीत रहे हैं और तुम पीछे से उन पर आक्रमण कर देना। परंतु स्मरण रहे तुम्हें यह कार्य अत्यंत चपलता से करना होगा। जी महाराज। प्रभु, दशानन आज कुछ भिन्न दिख रहे। ज्ञात होता है कई खोए हैं। खोए नहीं, संजोए हुए हैं रावण। इस बार राक्षस नई रणनीति के साथ उतरे हैं। तो हम भी सज्ज हैं। प्रभु, ये वज्र के शरीर वाला राक्षस वो भयावह स्वप्न है जो अपने एक ही वार में कई कोटि शत्रुओं का काल बन सकता है। इसे मारना देवताओं के लिए भी असंभव है। किंतु एक उलझन है प्रभु, ये योद्धा विकराल है किंतु रणनीति में शून्य है। और युद्ध के इस चरण में दशानन का इसे युद्ध प्रमुख बनाकर भेजना कुछ अटपटा सा लगता है प्रभु। रावण अत्यंत बुद्धिमान है विभीषण। इस योद्धा को भेजने का अर्थ है कि वो हमें भरमा रहा है। यह योद्धा एक भ्रम आवरण है। रावण की रणनीति कुछ और है। महाराज की जय हो। सेनापति प्रहस्त और उनकी सेना सुरंग में प्रवेश कर चुकी है। लंकेश, लंका के वीरों, बहुत हुआ अब तक का खेल। क्या तुम्हारी जीवा उन वानरों का रक्त पीने के लिए उत्सुक नहीं है? क्या तुम्हारे अस्त्र
उनका संहार करना नहीं चाहते? क्या हम राक्षस उन वानरों को कुचलने में सक्षम नहीं हैं? तो छा जाओ शत्रु पर आतंक का मेघ बनकर, वेग से आगे बढ़ो और शत्रु को अपने आने का आभास दिए बिना। तो फिर चलो मेरे साथ। वयं रक्षामः, वयं रक्षामः, वयं रक्षामः, वयं रक्षामः, वयं वहां राक्षस काल बनकर उन वानरों पर टूटेंगे और यहां वज्र मुष्टि उनके शीश पर मृत्यु का तांडव करेगा। इस ढोल का नाद सामान्य नाद से भिन्न है, अर्थात दशानन कोई नई रणनीति सोच रहा है और इस नाद के माध्यम से अपने योद्धाओं को रणनीति भेज रहा है। जीवित निकल जाओ इन वानरों को। जय लंकेश। वानर वीरों, सतर्क हो जाओ, पराक्रमक भी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। इसी मृत्यु के तांडव की प्रतीक्षा थी मुझे। शांत शांत, उठाओ। मैं अपने वानर वीरों पर अधर्म की गाज गिरने नहीं दूंगा। सावधान राक्षस! रुक जा धर्मी! इस चट्टान की भांति आज एक एक वानर की अस्थियों को चकनाचूर कर दूंगा।
वज्र मुष्टि का ये मुष्टि प्रहार। मेरी सेना को कुचलने की बात करता है मूढ़। तनिक इस वानर को मसल कर दिखा तो जानू। सुना था वानर बुद्धिमान होते हैं, पर तुम बुद्धिहीन कैसे इस जाति में जन्मे? मेरी मुष्टि का पराक्रम देखकर भी चले आए काल के मुख में। पराक्रम नहीं, धूर्तता और नीचता देखी तुम्हारी। हथों पर वार करने वाले को निर्बल कहते हैं, शूरवीर नहीं। ये अभी सिद्ध हो जाएगा। जय श्री राम। निर्बल कहा था ना मुझे? अब देखो इस निर्बल का बल। जिसने भरी सभा में अपने समक्ष झुकने के लिए सभी को विवश कर दिया, आज देखो उसके पग भी उखड़े जाएंगे। ये तो केवल आरंभ है राम। देखो देखो कैसे तुम्हें भगवान कहकर तुम्हारे चरण छूने वाले इन वानरों को एक एक करके धराशाही करता हूं। कैसे इन वानरों के शव तुम्हारे चरणों में पड़े होंगे, और यही होगा मेरे प्रतिशोध का आरंभ, मेरी बहन के अपमान का, मेरे अक्षय कुमार के वध का। मेरे इंद्रजीत के रक्त के जितने कण धरती पर गिरे, उससे 100 गुना अधिक वानरों के शव इस युद्ध भूमि पर होंगे, और मेरे प्रतिशोध का शंखनाद इस बड़बोले अंगद के साथ होगा। अंगद, अंगद, उठो अंगद। अंगद, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूं हनुमान काका। मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, मैंने आपको निराश किया।
मैं इतने प्रयासों के बाद भी उसे हरा नहीं पाया। ऐसा लग रहा था मानो मैं वज्र की मूर्ति के साथ लड़ रहा हूं। वो सच में वज्र का ही बना है प्रभु? नहीं अंगद, वो हमारे ही भांति हार्ड मास से बना है। हमें केवल उसके वज्र कवच को तोड़ने का मार्ग खोजना होगा। आप उचित कह रहे हैं प्रभु। अथाह बल के साथ तनिक निर्बलता भी आती है। बस हमें उसी का पता लगाना है। यदि वज्र सा शरीर उसका बल है, तो प्रभु श्री राम की भक्ति मेरी शक्ति है। प्रभु, आप मुझे आज्ञा दीजिए। उसका और उसके अहंकार का अंत आपका ये सेवक करेगा। नहीं हनुमान, जिसने युद्ध का आरंभ किया है, अंत भी वही करेगा। जाओ अंगद। अंगद हमारा सेनापति है। हमारी सेना ने उसे गिरते हुए देखा है, और युद्ध में जब सेनापति गिरता है तो सेना का मनोबल गिरता है। अब अंगद का विजय होना अति आवश्यक है, ताकि सेना अपना उत्साह ना खोए। सेना का विश्वास, उनकी आस अब तुम हो अंगद। किष्किंधा के भावी महाराजा हो तो अपने सेना के विश्वास को और सुदृढ़ करो। जिसे यह संसार अजय मानता है, उसे हराओ। हम पर मंडराती मृत्यु का काल बनो। भैया का कथन सर्वथा उचित है अंगद। वानर वीरों को ज्ञात होना चाहिए कि उनके भावी महाराज उन्हें हर संकट से बचाने में सक्षम है, और वो तुम हो। यदि वो दुष्ट वज्र का बना है, तो ये तलवार वज्र का काट है। महर्षि अगस्त्य की कृपा से मिला है मुझे, और अब इस तलवार को मैं तुम्हें सौंपता हूं अंगद। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम्। श्री राम 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 श्री राम। स्मरण रहे अंगद, जो श्वास ले सकता है उसका अंत भी हो सकता है। विजय भव। जब मुझे स्वयं पर विश्वास नहीं था, तब मुझ पर विश्वास दिखाने के लिए धन्यवाद प्रभु। अब ना तो मैं आपका विश्वास झुकने दूंगा, और ना किसी वानर का शीश कटने दूंगा। हर हर महादेव। देखो देखो इस मूर्ख को कैसे मृत्यु से आलिंगन करने चलाया। विश्वास नहीं हो रहा। ये वही है ना जिसका पग भी नहीं हिला पाया था कोई? महाराज, मेरा अर्थ है कि जिसका पग कोई हिला नहीं पाया, वो अपने पग पर खड़ा नहीं हो पाएगा महाराज। फिर लौट आए। अभी भी प्राण शेष है तुम्हारे वानर। आओ, इन्हें भी हर लेता हूँ। हरूंगा तो मैं तुम्हारे प्राण दुष्ट। ओ, जो वानर मेरे समीप तक ना आ सका, वो करेगा मेरे वज्र शरीर का संहार।
अंगद, कर दो इसके आतंक और अहंकार का संहार। इसे तो युवराज इंद्रजीत भी हिला नहीं पाए थे। सही कहा तुमने। ये वही अंगद है जिसे मार मार कर मेरे इंद्रजीत ने मृत्यु के द्वार तक पहुंचा दिया था। आज एक बार फिर ये अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। राम नाम लेकर इस रखे गए पग में धर्म और न्याय की शक्ति है। उठाए नहीं उठेगा। मूर्ख वानर तू! वानर नहीं हूं मैं। विष्णु रूपी भगवान प्रभु श्री राम का सैनिक हूं मैं। स्वयं नारायण का सुदर्शन चक्र हूं मैं। तुम अधर्मियों के लिए प्रभु श्री राम के बाण से छूटा महाकाल हूं मैं। वज्र का इस युद्ध में कुछ समय और टिके रहना अति आवश्यक है। यदि वो गिरा तो इन वानरों का टूटा हुआ उत्साह एक बार फिर जुट जाएगा। स्मरण रहे अंगद, जो श्वास ले सकता है उसका अंत भी हो सकता है। अथाह बल के साथ तनिक निर्बलता भी आती है। बस हमें उसी का पता लगाना है। इसका शरीर वज्र का है पर इसकी गर्दन नहीं। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। प्रहस्त, कहां तक पहुंचा वो आधे से अधिक मार्ग तक पहुंच चुके होंगे। वज्रमुष्टि भी समय से पहले परास्त हो गया, परंतु लंका में मायावी राक्षसों की कमी नहीं। कंपन का युद्ध भूमि में उतरने का समय आ गया है। कंपन,
इससे पहले कि ये दुष्ट हमारे वीरों का और अनिष्ट करे, तुम्हें इसे रोकना होगा। आज्ञा का पालन होगा प्रभु। जय श्री राम। बस कुछ ही क्षण की प्रतीक्षा और, जिसके उपरांत प्रहस्त अपनी सेना सहित उस वनवासी और उसके मरकटों पर काल बनकर टूटेगा और संहार कर देगा उनका। प्रभु, किस दुविधा में हैं आप? विचार कर रहा हूं कि रावण की रणनीति क्या है। यदि वो चाहता तो सबको एक साथ भेजकर यहां शवों का ढेर बिछा सकता था। लगता है ये समय काटने का प्रयास कर रहा है। युद्ध भूमि लंकेश की जय जयकार से गूंज रही है और तुम यहाँ मुस्कुरा रही हो। तुम्हारे राक्षस राज का जयकारा तो कभी कभी सुनने को मिलता है, अन्यथा युद्ध भूमि तो मेरे श्री राम के नाद से ही गूंजती। इस बार तुम्हारे राम की जय जयकार नहीं, चीत्कार सुनाई देगी। युक्ति ही कुछ ऐसी लगाई है लंकेश ने। सेना की एक टुकड़ी सुरंग से भेजी है। तुम्हारा राम और उसकी सेना दोनों ओर से राक्षसों के बीच ऐसे पिस जाएंगे जैसे चक्की के दो पाटों के बीच गेहूं पिस जाता है। रावण की युक्ति का उत्तर श्री राम की शक्ति देगी। ऐसा कौन है विभीषण जिसे इस क्षण युद्ध भूमि में होना चाहिए किंतु है नहीं? प्रहस्त दशानन का रणनीतिकार। प्रभु, बहुत दिनों से युद्ध भूमि में दिख नहीं रहा है वो। इतना भी घायल नहीं था कि उसे विश्राम करना पड़े। रावण का रणनीतिकार सेनापति प्रहस्त अपनी अनुपस्थिति में योद्धा भेज रहा है, अर्थात हमारा ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहा है। लक्ष्मण, ऐसे स्थान पर ध्यान रखो जहां किसी का ध्यान ना। समझ गए ना? तुम नील और अन्य वीरों के साथ युद्ध भूमि के पृष्ठभाग पर पहुंचो। जो आज्ञा भैया। ये युद्ध है, महायुद्ध है, राम शांत रावण क्रुद्ध है। शेर, आओ मेरे साथ। प्रतीत होता है राम को हमारी युक्ति की भनक लग गई है। ये कार्य अवश्य उस कायर विश्वासघाती विभीषण का है, अन्यथा ये नर और उसके मूर्ख वानर रावण की रणनीति कभी भेद नहीं पाते। प्रहस्त को सूचित करो। निश्चिंत रहिए महाराज,
ये लोग सेना के पृष्ठभाग तक पहुंचे उसके पूर्व ही सेनापति प्रहस्त धावा बोल देंगे। बस तब तक कंपन लंका को भस्म करने वाले उस वीर हनुमान को रोक के रख ले। महाराज मेरा तात्पर्य था कि जिस वानर ने अपनी पूंछ से सारी लंका जलाई थी, कंपन अपने प्रताप से उसका अस्तित्व ही जलाकर भस्म कर देगा। महाराज ये तुम्हारी अंतिम चेतावनी है शार्दुल। तुम किसके समक्ष खड़े हो स्मरण रहे। क्षमा महाराज। इस प्रकार क्या देख रहे हो वानर? मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रकार की गदा तुमने अपने जीवन में प्रथम बार देखी है। ऐसी तो ना जाने कितनी गदाएं चकनाचूर की है इन हाथों ने। मैं तो ये सोच के अचंभित हूँ, कहीं तुम इससे स्वयं को ना मार लो। ये खिलौना नहीं है, तुम इसे संभाल के चलाना। दंड वानर, कदाचित तुम्हें ये स्मरण नहीं है कि तुम जिसका उपहास उड़ा रहे हो, तुम क्षण भर भी उसका सामना नहीं कर सकते। देखो कैसे क्षण भर में मैं तुम्हें इसी रणभूमि में धरती में धसाता हूँ। तुमने जिस पूंछ से लंका में आग लगाई थी, देखो किस प्रकार मैं उसे तुमसे अलग करके लंका के ध्वज के नीचे लटकाऊंगा। केवल पूंछ जलाने से क्या होगा? तुम पूरा राम भक्ति ले जाओ। कदाचित तब ये अधर्म की लंका धर्म के बोल बोलेगी। जय श्री राम। जय महावीर हनुमान। जय जय महाबली हनुमान। कंपन, इस बार ये भूमि नहीं, तुम्हारा विश्वास कांपा है। धूर्त वानर, लगता है तू इस प्रकार नहीं मानेगा। तैयार हो जा, और अगर तू झेल सकता है तो झेल मेरा ये प्रहार। कंपन, थोड़ा और बल लगाओ। घर से भोजन करके नहीं आए क्या? बहुत हुआ तुम्हारा खेल, मेरी आवश्यकता और कहीं है। जय श्री राम। जय महावीर हनुमान। जय जय पवन पुत्र हनुमान। बजरंग बली हनुमान। जय जय महाबली हनुमान।
ब्रह्मन के वध के बाद भी धरती काम क्यों रही है? लक्ष्मण और नील शिविर के अंत तक पहुंच गए होंगे, कदाचित किसी पाश में ना फंस रहे हों।